हेलो, गुड मॉर्निंग। ये लेक्चर नंबर हमारा लाइट का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग सीखेंगे स्पेक्ट्रल मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है और अलग अलग मिरर के अलग अलग पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, साइज में बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे अपने इस लेक्चर में। तो मैं सत्येंद्र कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एजुकेशन इंजन पर। तो चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेक्ट्रल मिरर। तो स्पेक्ट्रल मिरर के अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें रे डायग्राम सीखना पड़ेगा। हम लोग रे डायग्राम की मदद से आज हम अपना स्पेक्ट्रल मिरर के द्वारा इमेज जो बनेगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं, देखते हैं रे डायग्राम किस तरह से हमें मदद करेगा, है ना। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कुछ रे डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। वो रे डायग्राम क्या है, तो चलते देखते हैं रे डायग्राम। इस रे डायग्राम की मदद से हम लोग अलग अलग जगह पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने की कोशिश करेंगे और उसके नेचर और पोजीशंस ऑफ नेचर को पता करेंगे, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफिनाइट पॉइंट सोर्स मान के चल सकते हैं, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा और उस इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से बहुत सारी लाइट रे निकलेगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट से 2 रे निकालेंगे और उस 2 रे का रिफ्लेक्शन देखेंगे मिरर पर, किस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन होगा। और ये रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है तो सिंपल हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो कुछ सिस्टमेटिक रे है जो हमें मदद करेगी रे डायग्राम को पढ़ने में, खींचने में, ठीक है। तो पहला है, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, पोल। और इस मिरर का, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका आउटर सरफेस क्या होगा, तो पॉलिश होगा और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जितना भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा अंदर के सरफेस से होगा, ठीक है। अब इस किसी भी जो ये मिरर है किसी ने किसी हॉलो स्पेरिकल ग्लास से काटा हुआ होगा तो उसका अपना एक सेंटर होगा। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर सेंटर इसका इस पॉइंट पर है सी, और हम लोग जानते हैं सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच का जो बीच का पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा फोकस होता है ना। हम लोग पढ़े थे फोकस क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो सीपी का आधा फिर कहाँ होगा, यहाँ पर फोकस होगा एफ। इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला रे डायग्राम क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर अगर इंसिडेंट होगा मिरर पर तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहां से पास करेगा, तो फोकस से। कोई भी पैरेलल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है। ये फोकस का डेफिनेशन ही है, यानी कि ये कैसा मिरर है, मेरा कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। अगर नीचे से अगर कोई लाइट रे पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा, यानी फोकस पर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पहला
मेरा क्या रे डायग्राम का पहला डायग्राम क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर पास करे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मिरर के इंसिडेंट हो तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे फोकस से गुजरेगी, फोकस से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होके बल्कि क्या हो, फोकस से ही पास करे। हाँ, लाइट रे इंसिडेंट रे क्या हो तो फोकस से पास करता हो। मान लो यहाँ से कोई लाइट रे फोकस से पास कर रहा हो, फोकस से होकर गुजरता हो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाता है। इमर्जेंट रे क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर कोई लाइट रे फोकस से इधर से पास करे, इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा रे डायग्राम क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करे, फोकस से पास करने के बाद कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो मेरा दूसरा रे डायग्राम का है ये। अब हम लोग तीसरे रे डायग्राम की बात करते हैं। ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, ये सुबह के 8 बजे है वहीं पर। ठीक है, तो आपको ये पूजा की घंटी सुनाई देगी। चलिए नेक्स्ट डायग्राम, थर्ड डायग्राम की ओर चले। सपोज वी हैव अ कॉन्केव मिरर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकस हो गया। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो और मिरर पर इंसिडेंट हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, यानी इसी रास्ते होके चला जाएगा, है ना। अगर नीचे से अगर कोई लाइट रे से इंसिडेंट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से उसी पाथ पर लौट जाता है। ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कल है ना, उस पर अगर हम कोई टेंजेंट खींच दें तो सेंटर से गिरने वाली रे यानी रेडियस ऑलवेज क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है ना। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दूं, है ना, तो ये टेंजेंट क्या है, तो इस लाइट रे के परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये लाइट रे ही नॉर्मल का काम कर रही है। ठीक है, ये लाइट रे खुद नॉर्मल बन जाए तो नॉर्मल के साथ इसी लाइट रे का कितना एंगल बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रिफ्लेक्शन के बाद भी वही एंगल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अगर I बराबर 0 है तो R बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। यही रीजन है कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए अगर मिरर पर इंसिडेंट होता है तो ये मिरर पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल हो जाता है, जिसके वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाता है। यही वजह है कि इसी पाथ पर वापस लौट जाती है ये लाइट रे, है ना। तो ये तीसरा डायग्राम रहा हमारा। तो अभी तक जितना भी रे डायग्राम खींचे हम लोग, एक्चुअली वो सारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ना, सारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ये भी दूसरा, बाकी पिछले 2 रे डायग्राम भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई लाइट रे ऑब्लिकली पोल पर इंसिडेंट हो, सपोज मान लीजिए एंगल 30 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है वो
इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री से एंगल से इंसिडेंट होता हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये 30 डिग्री से ही वापस लौट जाएगा, बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, तो इस पॉइंट P पॉइंट पर नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री बनाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी 30 डिग्री बनाते हुए वापस लौटना पड़ेगा इसी मीडियम में, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, all the ray diagram has been drawn with the help of or by using the law of reflection. All the rays are following the law of reflection. ठीक है, तो जितना भी ये रिफ्लेक्शन होगा, whether it is reflecting from a plane mirror or it is reflecting from a spherical mirror, all the ray has to follow the law of reflection. सबको law of reflection follow करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन्हीं रे डायग्राम की मदद से वी विल ड्रॉ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो पहला हम लोग कॉनकेव मिरर से अलग अलग पोजीशंस पर रखते हुए ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि इमेज कहां पर बन रही है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास, अच्छा जो रे डायग्राम हमने खींचा वो रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, चलती है उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जल्दी बात करते हैं उसमें। सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, और इनर सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। ठीक है, तो ये हमारा इनर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया मिड पॉइंट। अगर लाइट रे पैरेलल चलेगा, है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो कहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, यहाँ पर फोकस होगा, तो ये क्या होगा, तो डाइवर्ज होगा। कहां से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा इसको लगेगा कि ये पोल से डाइवर्ज हो रहा है, यानी यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा पोल से। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी लाइट रे जब इंसिडेंट होगी सरफेस के, तो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है ना। सिमिलरली अगर नीचे अगर पैरेलल लाइट रे हम खींचे तो ये कहां से आता हुआ दिखेगा, ये भी हमें पोल फोकस से आता हुआ दिखेगा, यानी रिफ्लेक्ट इधर की तरफ करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर दूसरा केस क्या था, हमें दूसरा रे डायग्राम क्या खींचा था कि अगर फोकस से आता हुआ कोई लाइट रे, है ना, फोकस से पास करता हो लाइट रे, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो लाइट रे अगर इधर फोकस की तरफ क्या हो, डायरेक्ट किया जाए, अगर लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्ट हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। सिमिलरली अगर लाइट रे इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया सेकंड केस। और थर्ड केस क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर डायरेक्ट किया जाए लाइट रे को तो क्या होगा, तो वापस उसी रास्ते से लौट जाएगा, यानी अगर कोई लाइट रे अगर इस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे जो है वो सेंटर की ओर जा रहा है, यानी कि इस सरफेस के अगर यहाँ पर टैंजेंट खींच दिया जाए तो इसके परपेंडिकुलर है, और ये भी नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो वो भी 0 डिग्री होगा। इसलिए ये क्या होगा, तो जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के पास अलग अलग पोजीशंस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके द्वारा इमेज देखेंगे कहाँ पे बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का लोकेशन क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। तो अभी भी जितना भी रे डायग्राम खींचा हमने वो सारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा था। तो ऑलवेज दिमाग में ये रखना है कि जो भी रे डायग्राम बन रहा है वो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इमेजेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पार्टिकुलर केस, कुछ पार्टिकुलर केस हमने ले लिया ताकि हमें इमेज ड्रॉ करने में हमें आसानी हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई भी अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स मान के चलेंगे और किसी भी पॉइंट सोर्स से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रे निकलता है। बट हमें किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रे की जरूरत पड़ेगी। 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में जहां पर कट करेंगे या कट करता हुआ प्रतीत होगा वही हमारा इमेज का पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पहला जो केस नंबर पहला है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा अनंत दूरी यानी कि मिरर से काफी दूर है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है, तब ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। तो जब भी इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से लाइट रे कैसा आता हुआ प्रतीत होगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। तो हम अगर पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल खींचे, है ना, तो क्या होगा, ये मान लेते हैं यहाँ फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट रे क्या होगा, हम अभी हमने रे डायग्राम खींचा था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा, तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करना शुरू कर देगा, ये देखो, है ना। अगर नीचे से भी लाइट रे अगर हम खींचे तो क्या होगा, ये लाइट रे फोकस से पास करेगा, है कि नहीं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहां पर जाके, 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए एटलीस्ट हमें। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसी 2 लाइट रे हमने निकाला, है ना। और ये 2 लाइट रे क्या हो गया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास कर रहा है, तो फोकस से पास कर रहा है, यानी फोकस पर एक दूसरे को काट रहा है। तो जब 2 रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर काटे वो पॉइंट क्या कहलाता है, तो वो इमेज का पोजीशन बताता है। यानी ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अगर वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। और इमेज का साइज देखो क्या है, तो पॉइंट है, यानी बहुत ही छोटा बनता है। और कैसा इमेज होगा, तो रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, तो उल्टा बनता है। तो रियल इमेज का नेचर क्या हो गया, तो रियल और इन्वर्टेड, है ना। रियल और इन्वर्टेड पोजीशन क्या है इमेज का, तो पोजीशन है इमेज का कहां पे, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पर है, यानी इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो अगर नेचर ऑफ इमेज का बात करें हम, नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का लोकेशन क्या है, तो इमेज विल फॉर्म एट फोकस। नेचर कैसा है, तो रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से काफी छोटा होगा, यानी डिमिनिश्ड इन साइज। दिस इज द फर्स्ट केस where object is placed at infinity and the image formed due to reflection by a spherical mirror, that is your concave mirror. The image will form at focus and its nature will be real and inverted, and the size of image is very very small, that means diminished in size. Okay, so let us move to our second position of the object, where object is kept infinity, between infinity and center of curvature. चलिए, तो अब देखेंगे कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर हम रख दें, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा जाए तो इमेज कैसा बनेगा, लेट अस कंसीडर।
लेट अस सी कहां पर इमेज बनता है हमारा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हमारा, तो यहां पर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। साइज है इमेज का इतना बड़ा, ठीक है। ये मान लेते ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ है ऑब्जेक्ट का। तो हमें दो रे डायग्राम चाहिए ना, हमें दो रे डायग्राम चाहिए इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर वाले से हम दो रे डायग्राम, दो लाइट रे निकालते हैं, है ना। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये किससे कहां से पास करेगा, तो ये फोकस से पास करेगा, पास करेगा फोकस से। अब एक लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। तो अभी हमने रे डायग्राम में सीखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास करता है तो वो किधर जाएगा, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही चला जाता है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही वापस लौट जाएगा। अब ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, फिर से वापस से रिफ्लेक्ट रे, यही हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है। कहां काट रहा है, तो सी और एफ के बीच में, है ना। तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में। अब देखो इमेज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, बट इमेज किधर बन रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना। और साइज में क्या है, तो छोटा है ना, साइज में छोटा है। तो लोकेशन क्या हो गया इमेज का, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। और नेचर क्या इमेज का, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। जब भी रियल होगा तो इन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, है ना, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। साइज क्या है, तो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज, लोकेशन, तो बिटवीन सी एंड ए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, ठीक है। अगर हम यहां पर क्या करें, अगर कोई स्क्रीन रखा जाए, पर्दा रखा जाए, तो हमको इमेज यहाँ पर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो शार्प इमेज दिखाई देगा। तो वह इमेज जो किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर उतारा जा सके, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करके अब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आएंगे, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी कहां रखा हुआ है, तो अब इंफिनिटी पे नहीं बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो क्या होगा, देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, एटलीस्ट हमें दो लाइट रे चाहिए, एटलीस्ट दो लाइट रे। एक लाइट रे तो पैरेलल है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर निकलेगा, यहां से बहुत सारा लाइट रे निकलने वाला है। बट हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर टेकिंग सच टू लाइंस, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हो, तो इमेज बना सकते हो। आप इससे कोई भी लाइट रे निकालिए, है ना। तो हम एक पार्टिकुलर लाइट रे निकाल रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा, तो फोकस पे। वो कैसा लाइट, तो इससे पैरेलल, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जब पास करेगी, जब इंसिडेंट होगा मिरर पे, तो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। अगर अब दूसरा लाइट रे हम लोग क्या करते हैं, तो फोकस से पास कराते हैं, फोकस से पास कराते हैं। फोकस से पास करने के बाद क्या होगा, तो लाइट रे पैरेलल हो जाता है किसके, तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखो, ठीक है। तो ये लगभग एक्चुअली ये हमारा क्या है कि ये सारा एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इमेज क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली इमेज कहां पर बनता है, तो इमेज यहां पर बनता है, जस्ट नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे। क्योंकि ये एक्यूरेसी नहीं है, तो एक्चुअली इसको कहां पर काटना चाहिए था,
इस लाइट रे को, ये लाइट रे तो ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइट रे है, नो डाउट सही है। ये लाइट रे थोड़ा और मुड़ेगी, मुड़ने के बाद यानी फोकस यहाँ पर नहीं कहीं यहाँ पर होगा, तो ये क्या होना चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तब जाके क्या होगा, तो ये इमेज, जो इमेज ऑब्जेक्ट ए बी है, इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज कहाँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, और साइज में दोनों बराबर है, और चूंकि इमेज क्या है, इमेज रियल है, तो ये उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, तो कहां बनेगा, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ऑब्जेक्ट के सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां पर बनेगा, इमेज एक्यूरेटली कहां पे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका नेचर कैसा होगा, तो रियल और इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा, तो सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, लेट अस सी वेदर वेयर विल बी द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब हम यहाँ से दो लाइट रे निकालेंगे, एक लाइट रे क्या होगा, तो इसके पैरेलल होगा, फोकस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ताकि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेंगे, फोकस से, ये फोकस से चला गया। एक लाइट रे, हम ऐसा लाइट रे निकालेंगे जो क्या हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ दिखे, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से निकल के अगर जाता हो लाइट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही चला जाता है। ये लाइट रे क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा है, और ये कहीं यहाँ पर जाके कट करेगा, तो ये कट करेगा तो यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा है, उल्टा है, यानी रियल इमेज बन रहा है। साइज में क्या है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, और ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, और कहां पर बन रहा है लोकेशन, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, यानी बियॉन्ड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लोकेशन क्या हो गया ऑफ इमेज का, तो बियॉन्ड ऑफ सी, बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, तो रियल और इन्वर्टेड है, नेचर क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। साइज क्या होगा, तो बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कैसा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड, साइज में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा। अब क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पर रख देते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पर रख देते हैं, ठीक है, फोकस। अब यहां से हम दो लाइट रे निकालते हैं, एक पैरेलल है किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के,
रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, तो फोकस से जाएगा, ये फोकस से चला गया। एक लाइट रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो वापस क्या होगा, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चले जाएगा। और ये देखो ये क्या है, तो पैरेलल लाइट रे है जो कहीं भी इधर इस तरफ अगर चले जाएं, अगर बढ़ाते जाएं तो कहीं भी नहीं काटने वाले, यानी दो पैरेलल लाइट रे आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, इसलिए वो पैरेलल लाइट रे है ना। पैरेलल लाइन क्या होता है, तो वैसा दो लाइन जो एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी उनके बीच का दूरी हमेशा बराबर रहे, उस तरह की लाइन को हम लोग कैसा लाइन बोलते हैं, तो पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइट रे है ये पैरेलल लाइट रे चला रहा है ना, जो यहाँ कहीं नहीं काटने वाला है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि इमेज कहां पर बनेगा, तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, यानी इंफिनिटी मतलब कहीं पर नहीं बनेगा, वो अनंत दूरी भी चला जाए तो मानेंगे कि अनंत दूरी पर बनेगा, यानी इंफिनिटी पे बनेगा। इमेज कहां बनेगा, तो इंफिनिटी। इमेज कैसा होगा, तो नीचे बन रहा है ना, तो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज में क्या होगा, तो बिगर, यानी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट का इमेज का जो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा। हाईली इनलार्ज, इसको बोलेंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इंफिनिटी पर इमेज बनेगा एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को फोकस से उठा के पोल और फोकस के बीच में कहीं रख के देखेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हो गया फोकस। फोकस थोड़ा फोकस क्या होता है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, यानी फोकस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पोल और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को डाल के रखते हैं। हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ रख दिया। सिमिलरली अभी क्या करेंगे, दो लाइट रे हमें पता है, एक तो फोकस यानी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो कहां से पास करेगा, फोकस से, फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्ट कर दिया। और एक लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाला लाइट रे की तरफ डायरेक्ट करेंगे, यानी इधर। तो क्या होगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा। ठीक है, अगर इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएं, यानी यहाँ पीछे की तरफ देखे जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, तो लाइट रे अब लाइट रे के बीच का जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का जो दूरी है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंफिनिटी पर भी कहीं जाकर नहीं काटेगा। लेकिन जब इसको आगे की तरफ अगर हम बढ़ाएं, रिफ्लेक्टेड रे को अगर आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये क्या देखो, क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो रहा है, इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर। तो ये लाइट रे इधर, अगर इधर से देखा जाए तो ये लाइट रे कहां से आ रही है, तो इस पॉइंट से आ रही है, यानी कि इस पॉइंट से निकलता हुआ डाइवर्ज हो रहा है। तो जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होता हुआ दिखे, वो भी क्या है, तो वो भी ऑब्जेक्ट का इमेज को बताता है, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे बन रहा है ना। कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल है। यहाँ पर अगर स्क्रीन रखें तो कोई इमेज नहीं दिखेगा, है ना, वर्चुअल है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, इधर से तो कुछ दिखने वाला है नहीं, है ना। तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। कैसा है,
तो इरेक्ट और वर्चुअल है। लोकेशन क्या है, तो मिरर के पीछे। साइज क्या है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा, है ना। तो देखो अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, तो ये क्या है, कैसा इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल, ये इमेजिनरी बोल सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लोकेशन क्या है इसका, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और कैसा, साइड में इनलार्ज, इनलार्ज इमेज, इनलार्ज। तो क्या रीजन है, तो हम लोग देखते हुए कि हम लोग सेविंग मिरर में क्या करते हैं, तो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। सेविंग के लिए कैसा मिरर का यूज, कॉन्केव मिरर। क्यों, ताकि हम अगर अपना फेस को फोकस और पोल के बीच में रखें तो हमारी दाढ़ी क्या हो, बड़ी बड़ी दिखाई दे और सीधी दिखाई देता है ना। इसलिए कॉन्केव मिरर का एक यूज हम लोग सेविंग मिरर में करते हैं। दूसरा यूज कहाँ देखने को मिलता है हम लोग को, तो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट जो होते हैं वो लोग भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, है ना, ताकि उन्हें पेशेंट का जो टीथ है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे, सीधा और बड़ा दिखाई दे। दो यूज हो गया, यूज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा यूज देखा होगा कि टॉर्च में, टॉर्च लाइट में वो एक लाइट के पास क्या होता है, एक कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं वहां पर, टॉर्च लाइट में क्यों लगाते हैं, ताकि अगर लाइट को अगर फोकस के पास रखे तो लाइट रे इंसिडेंट होगा पैरेलली और रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, तो पैरेलल हो जाएगा और वो काफी दूर तक जाता है। अगर उस कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर टॉर्च से निकाल दिया जाए तो लाइट यहीं पर बिखर के रह जाता है, काफी दूर तक नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लगाते हैं और बल्ब को फोकस पर एडजस्ट करके डाला जाता है तो उस समय क्या देखते हैं कि लाइट रे दूर तक जाती है, पैरेलल लाइट रे निकलता है। तीसरा यूज। चौथा यूज क्या है, तो सोलर फर्नेस में हम लोग यूज करते हैं, यानी सूर्य से आने वाली, यानी सन से आने वाली पैरेलल लाइट रे जब कॉन्केव मिरर पर पड़ता है तो कन्वर्ट होके कहां पर, फोकस पर कन्वर्ट होता है, कन्वर्ज होता है ना। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। काफी लाइट रे अगर इसी लाइट पे आए, इसी पॉइंट पर एक ही जगह पे आए तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ बढ़ना होगा। तो इस तरह से सोलर फर्नेस में हम लोग यूज करते हैं। फिर सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है। फिर गाड़ी के हेडलाइट में यूज किया जाता है ताकि लाइट दूर तक जा सके, है ना। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर का हम लोग डेली लाइफ में अलग अलग तरह से इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड, ये तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन देख रहे थे, कॉन्केव मिरर से बने हुए इमेज का नेचर देख रहे थे, लोकेशन देख रहे थे, साइज देख रहे थे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से बनता है, किस तरह से इमेज का लोकेशन कहाँ पे होगा, नेचर क्या होगा, है ना। ये सारी बातें हम लोग अब देखेंगे। अब हमने मिरर कर दिया चेंज, अब मिरर बना दिया हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है और इनर सरफेस मेरा पॉलिश्ड होता है। ये मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, है ना। और यहाँ पर कहीं पर फोकस होगा, यहाँ मान लेते फोकस है और यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर लाइट रे, पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होता हुआ दिखाई देता है, फोकस से पास होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा जाए कॉन्वेक्स मिरर में तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। इमेज का नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल होगा, साइज में काफी छोटा होगा, उल्टा होगा,
और कहां पर बनेगा तो फोकस पे, नेचर ऑफ इमेज। लोकेशन होगा फोकस पे, एट फोकस। नेचर क्या होगा तो इमेजिनरी एंड इरेक्ट, साइड में हाईली डिमिनिश्ड। तो इस तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखें तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सीधा और वर्चुअल होगा। अगर हम यहाँ पर स्क्रीन रखें तो कोई भी हमें इमेज नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इमेज को हम लोग नहीं देख सकते, पर्दे पर उतार नहीं सकते, इसलिए इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज कहलाता है। और हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, ऑब्जेक्ट का इमेज काफी एक पॉइंट सोर्स की तरह, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा आपको, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हाईली डिमिनिश्ड होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पोल और पोल के नजदीक लेके आते हैं। हमने कर दिया ऑब्जेक्ट को पोल के नजदीक। अब देखते हैं इमेज कहां पर बनेगा। तो अभी भी लाइट रे, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होता हुआ दिखाई देगा, आता हुआ दिखाई देगा तो फोकस से। चलो फोकस से आ गया। अगर कोई लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर किया जाए, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने ही रास्ते लौट जाएगा। अब ये दोनों को अगर पीछे की तरफ लेके जाए तो इमेज कहीं यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा, कहां तो फोकस और पोल के बीच में। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया जाए तो उसका इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। और साइज कैसा होगा तो साइज छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, और कैसा इमेज बनेगा, इमेजिनरी और सीधा, इरेक्ट, इमेजिनरी एंड इरेक्ट। और क्या होगा, साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और बनेगा कहां, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और इमेज कैसा होगा तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। नेचर क्या होगा तो इमेजिनरी और सीधा होगा, है ना। तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग दो ही केस पढ़ते हैं। पहला कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाए तब कैसा इमेज बनेगा, और ऑब्जेक्ट को अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखा जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल। दिस इज द टू मोस्ट cases in which we will see that the image will form either at the focus or between the focus and pole. So we have completed our image formation or the location of or nature of the image in both the mirrors, convex and concave and convex mirror. ठीक है, अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं कि कहां कहां यूज देखने को मिलता है हमें, यूजेस। तो ये आपको ज्यादातर कहां दिखाई देगा तो व्हीकल्स के साइड मिरर में। क्यों, क्योंकि हमें रियल इमेज चाहिए, हमें क्या चाहिए तो ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा इमेज चाहिए। और सीधा इमेज ऑलमोस्ट किसमें बनता है, यानी हमेशा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। और वाइड एरिया का कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज क्या हो जाता है तो छोटा होता है। तो इसलिए इसका यूज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी में, व्हीकल्स में हम लोग करते हैं। कहां तो साइड मिरर में, साइड मिरर में किया जाता है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस लेक्चर को आज यहीं पर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिरर्स का मिरर फॉर्मूला देखेंगे और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना के रखें और पढ़ते रहिए।
ताकि आप अपने जीवन में सफल हों। आप तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।